हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूबे के लोगों के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम ने ऐलान किया है कि हरियाणा में अब कुंवारों के साथ ही विधुर को भी पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही तहसीलदारों की तरह उप जिलाधिकारी और जिला रेवेन्यू अधिकारी भी जमीन की रजिस्ट्री कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने इंतकाल पोर्टल लॉन्च किया। 10 दिन के अंदर इंतकाल पर ऑब्जेक्शन किया जाएगा। रजिस्ट्री के तुरंत बाद इंतकाल किया जाएगा। ऑब्जेक्शन नहीं तो ऑटोमेटिक इंतकाल होगा। इससे पहले जो व्यवस्थाएं चल रही थी वो इंतकाल के लिए आदमी लगा रहता था और सालों साल लगा रहता था, इंतकाल हो नहीं पाता था और उस आदमी का इंतकाल हो जाता था। जनता को भी देखेगा, वो भी दे सकते हैं। और 10 दिन तक कोई आ गया ऑब्जेक्शन तो वो जो म्यूटेशन है वो कंटेस्टेड मानी जाएगी। कंटेस्टेड मतलब अभी ये जब तक इसका फैसला नहीं होता तब तक ये इंतकाल नहीं होगा। अगर 10 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो ऑटोमेटिकली उस जमीन का इंतकाल हो जाएगा और वो फिर अपने आप रजिस्टर में नाम बदल जाएगा, मालिक का नाम बदल जाएगा। अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को पेंशन मिलेगी। विधुर पुरुषों को भी पेंशन देने की घोषणा की है। 45 साल से 60 साल वालों को पेंशन मिलेगी। 2,750 रुपए पेंशन सरकार देगी। सालाना आय 1,80,000 रुपए होनी चाहिए। विधुर पुरुषों को भी पेंशन देने की घोषणा की। प्रदेश में 65,000 के करीब अविवाहित पुरुष और महिला हैं। 5700 विधुर पुरुष हैं। 71,000 लोगों को लाभ मिलेगा। 1 जुलाई से लागू माना जाएगा ये फैसला। विधुर पुरुष 40 से 60 जिनकी आय 3 लाख से नीचे है। सामान्यतः ध्यान में आता है कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो अविवाहित व्यक्ति होता है उसको थोड़ा सा उसके मान सम्मान को बड़े होने पर थोड़ा ठेस सी लगने लग जाती है। वो लोग कहते भी हैं कि अब हमको लोग जो है ना दूसरी दृष्टि से देखते हैं, तो इसलिए हमारा मान सम्मान बढ़ना चाहिए। तो मान सम्मान में एक ही छोटा एक प्रकार है, कोई हम एकदम कोई उनकी वैसी स्थिति तो नहीं ला सकते जैसी वो चाहते होंगे, लेकिन ये सब होने के बाद कोई उसकी आवश्यकताएं हैं परिवार की तो वो यानी अपनी कोई आवश्यकताएं तो वो उसकी पूरी हो सकती है। परिवार तो उसने बनाया ही नहीं है तो उसकी अपनी आवश्यकताएं हैं। किसी को छोटा मोटा मानो बहन है, कोई और है, किसी को लेना देना वो अपना कर सकता है। तो कुल मिलाकर के आय जिसकी बहुत कम है उसको एक सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन जीने में कुछ सहयोग हो जाए। ये अलग विधानसभा के लिए वन विभाग के लिए एनओसी मिलेगी। बहुत जल्द विधानसभा के लिए जमीन मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने वाटर सेस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश की जनता पर कोई बोझ नहीं पड़ने देंगे। पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, हमें हरियाणा की जनता पर वजन नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा अगर वो हमको एक सिद्ध करके दे देते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी टैक्स का कोई ऐसा टैक्स जो इंटरस्टेट एक एसेट है या एक इशू है उसमें वो टैक्स लेकर के अपनी जनता को टैक्स दें और उसका वजन बाकी स्टेट्स पर पड़े, ये लॉजिकली भी ठीक नहीं है, एथिकली भी ठीक नहीं है। 7 साल में डीए 45% हुआ है। टेंडर में गड़बड़ी होने पर एक्शन लेंगे। नशे के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में करीब 2,70,000 दिव्यांग हैं और जब पीपीपी का डाटा सरकार के पास उपलब्ध है और उसी के आधार पर दिव्यांगजनों को दिव्यांग पत्र बांटे जाएंगे। वो 60 साल तक क्या वो 70 साल तक भी मिलेगा, वो 2 लाख मिलेगा। लेकिन वही है जो इन योजनाओं से मिलेगा उसके बाद अतिरिक्त 1 लाख रुपया 45 से 50 ये सरकार देगी और 50 से 60 भी 1 लाख रुपया उस योजना में जो मिलेगा उसके अलावा 1 लाख रुपया सरकार और देगी। तो मानो कुल मिलाकर के 6 से 12 1 लाख, 12 से 18 2 लाख, 18 से 25 3 लाख, 25 से 45 5 लाख, 45 से 60 3 लाख और फिर 60 से 70 उस योजना में ही 2 लाख मिलेगा जो योजना का बीमा हुआ। इसके ऊपर कोई योजना नहीं। तो ऐसे परिवार अब जिनको पता लग गया और रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया उन्होंने, 227 लोगों को ये पैसा जा चुका है। लगभग 600 लोग अब लिस्ट में और हैं जिनका वेरिफिकेशन होते ही और वो पैसा उनको तुरंत चला जाएगा। वेरिफिकेशन का भी एक ऑटो मोड बना रहे हैं हम, ताकि जहां रजिस्ट्रेशन उसकी डेथ की अगर साथ साथ होती रहे
तो उस रजिस्ट्रेशन के बाद फिर ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। अभी डेथ का रजिस्ट्रेशन लोग बताइए 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से ये बेनिफिट चालू हो चुका है। तो 1 अप्रैल के बाद जिन भी लोगों की डेथ हुई है और वो प्रमाणित उस डेट के हिसाब से वो कर देते हैं। बहरहाल हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश में नए विकास के आयाम स्थापित कर रही है ताकि प्रदेश के विकास में गति का पहिया तेज रफ्तार से घूम सके। चंडीगढ़ से सूर्या समाचार के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट।